गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का जो पार्ट आपको सिलेबस में है उसमें से सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है ओनसागर इक्वेशन। अभी तक के जो 14-15 वीडियो बने हैं उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट को अच्छे से डिस्कस किया। अभी सबसे लास्ट में ओनसागर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही अपना ये यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी जो वीडियो हमने प्रोवाइड किए वहाँ जो नोट्स दिए हैं इसका यूज़ कर सकते हैं और आपके पास भी कई किताबें होंगी, वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखो ओनसागर इक्वेशन में क्या दिया है। इन 1926 डेबी, हुकेल एंड ओनसागर वर्क आउट मैथमेटिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ asymmetry and electrophoretic effect in terms of such a factor as the valency of ion, ionic concentration, dielectric constant and velocity of the medium। 1926 में डेबी, हुकेल और ओनसागर ने कैलकुलेट किया मैथमेटिकली कैलकुलेट किया द मैग्नीट्यूड ऑफ असिमेट्री एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, जो हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था, रिलैक्सेशन टाइम एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को और असिमेट्रिक ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए अभी ये इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और असिमेट्रिक कैसे कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ फैक्टर वैलेंसी ऑफ आयन। इसका वैलेंसी ऑफ आयंस के साथ क्या संबंध है, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, ये चारों टर्म्स लेके उन्होंने इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और असिमेट्रिक कैलकुलेट करने का प्रयास किया। फॉर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट such as KCl, for univalent electrolyte such as KCl which gives two univalent ion the following equation was derived। उन्होंने यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो इक्वेशन बनाया है वो अभी आपके सामने दिया हुआ है। द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू conductivity or conductivity at finite dilution is equal to equivalent conductivity at infinite dilution। that means lambda is equal to lambda infinity minus in curly bracket 82.4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ dt, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या dt रेस्ट टू पावर हाफ न्यू प्लस 8.20 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 5 लैम्बडा इन्फिनिटी डिवाइड बाय dt रेस्ट टू पावर हाफ ब्रैकेट क्लोज रूट c। अबो इक्वेशन इज नोन एज डेबी-हुकेल-ओनसागर इक्वेशन वेयर d and nu are the dielectric constant and coefficient of viscosity of the medium respectively। d का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड न्यू का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड एट अ गिवन टेम्परेचर। अबो इक्वेशन में बी रिटर्न एज lambda is equal to lambda infinity minus a plus b lambda infinity into root c, where a and b are the constant। These constants depend only on the nature of the solvent and temperature। They are expressed by the relation a is equal to
82.4 divided by dt raised to power half nu, and b is equal to 8.20 into 10 raised to power 5 divided by dt raised to power half. If a solution is at infinite dilution, if C is almost 0, if a solution is at infinite dilution, that is if concentration is almost 0, then the second term on the right hand side of Onsager equation becomes negligible and lambda approaches to lambda infinity. That means the value of a second terms become 0 if the concentration is more or infinitely diluted, then the lambda becomes equal to the lambda infinity. तो इस प्रकार से हमने ओनसागर इक्वेशन में डेबी हुकेल एंड ओनसागर इन्होंने इलेक्ट्रोफोरेटिक और असिमेट्रिक इफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन बनवाया. उसको यूनिवैलेंट आयन के लिए उस इक्वेशन को उन्होंने यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई किया. उसमें उन्होंने दिया लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा इन्फिनिटी. दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट फाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू लैम्बडा इन्फिनिटी माइनस जो कुछ भी टर्म्स दिए थे, ठीक है, 82.4 डिवाइड बाई डी टी रेस्ट पावर हाफ न्यू प्लस 8.20 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 डी टी रेस्ट पावर हाफ लैम्बडा इन्फिनिटी करले ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर रूट सी. इस इक्वेशन में जो टर्म्स उन्होंने यूज किए डी टी न्यू, डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, न्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन. इन सभी टर्म्स के मीनिंग बताएं. बाद में जो पहली टर्म्स थी 82.4 डिवाइड बाय डी टी रेस्ट पावर हाफ न्यू को ए कंसीडर कर लिया, और दूसरी जो टर्म थी ब्रैकेट में 8.20 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 डिवाइड बाय डी टी रेस्ट पावर हाफ उसको बी कंसीडर कर लिया, और नीचे दिए गए इक्वेशन में ले लिया लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा इन्फिनिटी माइनस ए प्लस बी लैम्बडा इन्फिनिटी ब्रैकेट कंप्लीट रूट सी. उन जो दो टर्म्स ली थी ए और बी, उनकी वैल्यू भी उन्होंने नीचे दी है. ए की वैल्यू 82.4 डिवाइड बाय डी टी रेस्ट पावर हाफ न्यू, बी की वैल्यू 8.20 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 डी टी रेस्ट पावर हाफ. कांस्टेंट ए इज़ अ मेजर ऑफ, और बाद में बताया कि ए इज़ अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट एंड बी इज़ दैट ऑफ असिमेट्रिक इफेक्ट. एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए वाटर के लिए वो वैल्यू कितनी आती है, तो 60.2 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 0.229 पुट कर दिया हमने इक्वेशन में. अभी अगर हम वही इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ निकालते हैं, तो हमें यहाँ पे 3 ग्राफ दिए गए हैं KCl का, NaCl का और सिल्वर नाइट्रेट का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. देन फ्रॉम दिस ग्राफ वी सेज दैट if the equation is correct by plotting the equivalent conductance against square root of concentration, अगर इक्वेशन करेक्ट है तो ग्राफ जो है ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और स्लोप की वैल्यू जो है वो ए प्लस बी लैम्बडा इन्फिनिटी इतनी, यानी कि 60.2 प्लस 0.229 लैम्बडा इन्फिनिटी इतनी मिलेंगी. हायर कॉन्सेंट्रेशन के लिए थोड़ा सा स्लाइड डेविएशन, दैट मीन्स इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजेस देन देयर विल बी अ स्लाइड डेविएशन इज ऑब्जर्व. एंड थर्ड वन पॉइंट इज गिवन हियर, अगर हम सॉल्यूशन को ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं, इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स ऑलमोस्ट 0,
देन द सेकंड टर्म, दैट मीन्स माइनस साइन के बाद का जो पोर्शन है, सेकंड टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ऑन-सागर इक्वेशन becomes negligible, that means it becomes zero, so lambda becomes equal to the lambda infinity. तो इस प्रकार से हमने ये ऑन-सागर इक्वेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. आप भी यही इक्वेशन यहाँ पे अच्छी तरह से दिया गया है, समझ में आता है वैसे, तो आप भी अच्छे से पढ़ें और पूरे यूनिट की अच्छे से पढ़ाई करें और आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए रेडी रहें. तो यहीं पे मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ. थैंक यू.